नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंडिया ऑफिशियल में। आज हम 5 किसान आंदोलन को पढ़ेंगे। ठीक है, 5 महत्वपूर्ण किसान आंदोलन को समझेंगे, जो बिहार एसएससी, रेलवे एवं बिहार पुलिस एवं टीचर एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन टॉपिक से वर्ष, स्थान, नेता और कारण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। याद रखिए, कहीं किसान जबरन नील के खेती के विरुद्ध खड़ा हुए, तो कहीं लगान के विरुद्ध, और कहीं फसल में अत्यधिक हिस्सेदारी के विरुद्ध खड़ा हुए। आइए हम इन लेक्चर की रोड मैप को देखते हैं। नील विद्रोह का मेन कारण क्या था? जबरन नील की खेती, खेत का मालिक कोई और आदेश किसी और का चले। पावना विद्रोह, अत्यधिक लगान और जमींदारी शोषण के विरुद्ध। मोपला विद्रोह, मालाबार और किराएदारी शोषण के विरुद्ध। तेभागा आंदोलन, मतलब 2/3 भाग फसल की मांग। तेलंगाना आंदोलन, वेट्टी और सामंती शोषण। आगे के लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि वेट्टी किसे कहते हैं और सामंती शोषण किसे कहते हैं। चलिए एक एक विद्रोह को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। नील विद्रोह का कालखंड 1859 से 60 तक चला। कब चला? 1859 से 1860 तक चला। बंगाल के नदिया जिला में। इनका जो नेता हुए दिगंबर विश्वास एवं विष्णु चरण विश्वास नेता हुए। कारण था, ये आंदोलन होने का जो मेन कारण था, ये था जबरन नील की खेती। इन घटना को नील दर्पण में समेटा गया, लिखा गया। इनका लेखक हुए दीनबंधु मित्र। समर्थन के रूप में आए हिंदू पेट्रियाट जे हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है। नील आयोग गठन कब हुआ? 1860 में। नील आयोग गठन कब हुआ दोस्त? 1860 में। आइए इसका नील विद्रोह का देख लेते हैं कि अंग्रेज नील बगान मालिक बंगाल के किसान से जबरन नील की खेती करवाते थे। वहां का जो नील बगान का मालिक होता था, वो बंगाल के किसान को जबरन नील की खेती करवा देते थे। इससे होता क्या था? किसान का खेत क्या हो जाता था? खराब हो जाता था, कमजोर हो जाता था। और दूसरा कारण ये था कि उपजाने के बाद भी, नील की खेती करने के बाद भी नील की उचित दाम किसानों को नहीं मिलती थी। इसलिए किसान ने क्या किया? नील उगाने से इनकार कर दिया। इन्हीं कारणों से नील विद्रोह 1859 और 1860 में बंगाल के नदिया जिले में शुरू हुआ। अब देखिए इनका प्रमुख नेता हुए दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास। उस समय में कौन कौन साहित्य प्रकाशित हुए? तो नील दर्पण, दीनबंधु मित्र। नील दर्पण जो था, नील की खेती करने वाले किसान के बारे में लिखा गया था। हिंदू पेट्रियाट हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा लिखा गया। 1860 ईस्वी में नील आयोग की गठन हुई। नील आयोग गठन कब हुआ था दोस्त? 1860 ईस्वी में। अब इनका फैक्ट देख लेते हैं। तो समय रहा 1859 से 1860। क्षेत्र बंगाल, नदिया। प्रमुख नेता दिगंबर विश्वास एवं विष्णुचरण विश्वास। और नील दर्पण दीनबंधु मित्र। नील आयोग की स्थापना 1860 में हुआ। अब देखते हैं अगला विद्रोह, पावना विद्रोह। ठीक है, पावना विद्रोह का जो समय क्षेत्र रहा है 1873 से 1876 के बीच में। ये भी पावना बंगाल में हुआ था। केंद्र था यूसुफ शाही परगना। कहाँ था? यूसुफ शाही परगना में था। अत्यधिक लगान और अवैध टैक्स, जैसे कि वहां पर जो लैंडलॉर्ड थे, जमींदार, ये मनमौजी उनसे टैक्स वसूलते थे, जिस कारण से इनको बहुत तकलीफ होता था। जब इनका उपज कम रहता था, लेकिन टैक्स का रेट वही रहता था। नहीं भी उपज होता था, उसके बाद भी टैक्स वही आरोपित किया जाता था। संगठन, तो पावना कृषक संघ की स्थापना हुई। इनका नेता हुआ ईशान चंद्र राय। कौन? पावना विद्रोह के नेता हुए ईशान चंद्र राय और शंभुपाल इनके नेता। प्रकृति, ये जो
विद्रोह हुआ ये शांतिपूर्ण विद्रोह हुआ और कानूनी, ठीक है, लीगल विद्रोह हुआ। परिणाम क्या हुआ? बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 आए। हम समझेंगे आगे कि काश्तकारी क्या होता है। देखिए, पावना विद्रोह बंगाल के पावना जिले में शुरू हुआ। इनका प्रमुख केंद्र यूसुफ जाही परगना था, ठीक है। किसानों को जमीन से बेदखल करने की धमकी भी दी जाती थी, तो विद्रोह तो होना ही था। किसानों ने पावना कृषक संघ की स्थापना की। पावना कृषक संघ की स्थापना करने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं था, सभी किसान मिलकर के किया। इनमें जो प्रमुख नेता हुए ईशान चंद्र राय और शंभू पाल इनका नेता हुए। इस आंदोलन का मुख्य रूप था कि शांति स्वरूप होना चाहिए और कानून होना चाहिए। लीगलिटी को फॉलो करते हुए हमको आगे बढ़ना है। परीक्षा क्या वो तथ्य याद कर लीजिए। तो समय क्षेत्र रहा 1873 से 76 से, और पावना बंगाल में हुआ, केंद्र रहा यूसुफ शाही परगना, इनका नेता हुए ईशान चंद्र राय, और संगठन जो उस समय हुआ ये हुआ पावना कृषक संघ। और बंगाल काश्तकारी नियम 1850 से। काश्तकारी मतलब क्या? कि अगर कोई किसान 12 वर्ष तक कृषि करता है, उस खेती पर कृषि करता है, तो ये खेत क्या हो जाएंगे? 12 वर्ष बाद परमानेंट हो जाएंगे। परमानेंट मतलब कि उनको अस्थाई रूप से वो कर पाएंगे। लेकिन ये जो किसान को जो अस्थाई रूप से खेत मिलने वाला रहता था, मान लो कि 10 वर्ष 11 वर्ष होने के बाद में वहां पे जो जमींदार था, ठीक है, ये जमींदार उसके बाद जो 11 वर्ष के बाद इनका टैक्स क्या कर देते थे? हाई कर देते थे, जिससे किसान इनको पे नहीं कर पाते थे, और ये 12 वर्ष के अवधि पूरा नहीं हो पाता था, ठीक है। अब देखते हैं मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ, मालाबार क्षेत्र केरल में। कहाँ पे? अगर एक रफली मैप करे तो इधर है मालाबार क्षेत्र जो केरल में पड़ता है। मोपला या मुपिल्ला जो किसान, मुस्लिम किसान आंदोलन से संबंधित है। वहां पर जो भूस्वामी होते थे, जो लैंडलॉर्ड होते थे, उनको जैनमी कहा जाता था। क्या? जैनमी कहा जाता था। प्रभाव क्या हुआ? असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन में इनका क्या दिखा? प्रभाव दिखा। अली मुस्लियार और वरियम नुकुत कंजा मोहम्मद हाजी इनका नेता हुए। इसी के तहत वैगन त्रासदी मतलब रेल के डिब्बे, क्या? रेल के जो डिब्बे होते हैं, डिब्बा, उसमें उनको इनका घटना हुआ। मतलब मुबिल्ला विद्रोही था, उनको रेल के डिब्बा में ले जा रहे थे, जिस कारण से उनका मृत्यु हो गया। यही जो मालाबार क्षेत्र में इनका विद्रोह हुआ, मुस्लिम किसान थे, भूस्वामी, बड़े बड़े जो भूस्वामी थे, जमीन पर खेती करते, उन्हें जेनमी कहा जाता है। ये बस उन्हीं का एक क्रक्स पॉइंट है। देख लीजिए कि रेल के डिब्बे में दम घुटने के कारण कई मोपिल्ला कैदियों की मृत्यु हो गई, जिसे वैगन त्रासदी घटना कहा जाता है। इनका तथ्य तो 1921 में ये घटना हुआ, मोपिल्ला विद्रोह, मालाबार क्षेत्र में, केरल में। इनका नाम है मोपिल्ला या मोपला कहा जाता है इनका। भूस्वामी को जेमनी। महत्वपूर्ण घटना वैगन त्रासदी। तो वैगन त्रासदी घटना किस विद्रोह से जाना जाता है? तो मोपिल्ला विद्रोह से जाना जाता है। अब देखते हैं तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन कब हुआ? तो 1946 से 1947 में हुआ, बंगाल में हुआ। ये बरगादार किसान, बरगादार या बटाईदार, इनका मांग क्या था कि फसल का 2/3, मतलब फसल अगर 3 क्विंटल हुआ है, 3 क्विंटल हुआ है, तो 2 क्विंटल किसका होगा? बटाईदार का। 2 क्विंटल बटाईदार का। और जोतदार, जो जोतदार होते थे किसान, उनको केवल 1 क्विंटल ही मिलेगा। इनका नेतृत्व कौन किया तेभागा आंदोलन को? तो बंगाल प्रांतीय किसान सभा के द्वारा ये लीड किए गए। इनमें जो महिला नेता फेमस हुई, ये हुए इला मित्र। कौन? इला मित्र फेमस हुई। आयोग गठन किया, फ्लाउड आयोग।
पुनर्गठन आयोग का नाम क्या है? फ्लाउड आयोग। यही है। तेभागा आंदोलन का नेतृत्व और आधार। 3 भागों में फसल बांटने की मांग के कारण इसे तेभागा आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन का नेतृत्व बंगाल प्रांतीय किसान सभा ने किया। इसकी प्रमुख महिला नेता थी इला मित्र। इस आंदोलन की मांग फ्लाउड आयोग के सिफारिश पर आधारित थी। इनका तेभागा आंदोलन को एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। इनका कालखंड रहा है इस आंदोलन का 1946 से 1947, मतलब कि लगभग 1 वर्ष चला। इनका क्षेत्र रहा है बंगाल। किसान थे बरगादार या बटाईदार। फसल का 2/3 जो हम लोग पढ़े थे, बस उसी का रिवीजन पॉइंट था। अब आते हैं तेलंगाना किसान आंदोलन। कहाँ पे आते हैं? तेलंगाना किसान आंदोलन पर। इनका जो समय क्षेत्र रहा है 1946 से 1951 के काल में रहा है, जब आजादी चल रही थी। हैदराबाद रियासत। कहाँ हुआ? हैदराबाद रियासत में। प्रमुख केंद्र नलगोंडा, वारंगल और खम्मम क्षेत्र में ये लड़ाई या ये आंदोलन छिड़ा। विरोध सामंत, जमींदार और निजाम के द्वारा। वेट्टी क्या होता है? बताए थे कि वेट्टी बताएंगे। वेट्टी होता है बेगार प्रथा। बेगार प्रथा मतलब हम आपके पारिश्रमिक के प्रति, ठीक है, जो आप लेबर करिएगा उनके बदले में आपको हम कुछ नहीं देंगे। फ्री में लेबरिंग करवाना, फ्री में काम करवाना फ्री में। तो इन्हीं जो कहता है बेगार प्रथा, मतलब बिना कुछ दिए आपसे काम करवाने। उस समय क्या कहलाता था? वेट्टी। क्या कहलाते थे? वेट्टी। इनको समाप्त करने के लिए, ठीक है, ये आंदोलन जोर पकड़ा। संगठन कौन हुआ? आंध्र महासभा। आंध्र महासभा। और उनका राजकार नेता थे कासिम रिजवी। ऑपरेशन पोलो 1948, इनको मिलाया गया था, समझ ही रहे हैं। निजाम के समर्थक सशस्त्र संगठन को राजाकार कहा जाता था। राजाकार किसे कहते हैं? निजाम के जो समर्थक था, जो उनका सपोर्टर था। सशस्त्र संगठन मतलब कि हथियार के साथ। सशस्त्र मतलब क्या होता है? हथियार के साथ में, वेपन्स के साथ में जो रहता था, उनको राजाकार कहा जाता था। राजाकार का नेता कासिम रिजवी थी। 1948 में भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो चलाया। ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद भारत में विलय कराया गया। ठीक है दोस्त, हैदराबाद विलय नहीं हो रहा था, तो उनको ऑपरेशन पोलो के तहत उनको 1948 में हमारे देश में विलय कर लिया गया। इस आंदोलन का, तेलंगाना आंदोलन का जो समय क्षेत्र रहा 1946 से 1951, हैदराबाद रियासत में। प्रमुख केंद्र नलगोंडा और वारंगल, खम्मम था। वेट्टी मतलब बेगार पर था, बिना टैक्स दिए, बिना कुछ रुपया पैसा दिए काम करने। क्या आपको बिना टैक्स दिए, बिना काम किए अभी के टाइम में कोई काम कर रहा है तो कीजिएगा? आपका घर परिवार है ना, ठीक है। तो ये बहुत ही अमानवीय प्रथा था। संगठन आंध्र प्रदेश महासभा। प्रमुख जो शहीद हुए ये डोड्डी कोमरैया और महिला नेता चाकली इलम्मा। राजकार नेता कासिम रिजवी। और ऑपरेशन पोलो के तहत इनको भारत में क्या किया गया? मिला लिया गया, इंडिया में मिला लिया गया। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद।